नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में जो हम विषय ले रहे हैं वह विषय है विद्यापति की पदावली। आइए हम विद्यापति पदावली को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत विद्यापति के लेखक परिचय, उनके चित्र, उनके साहित्यिक परिचय से रूबरू हो लें। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वह तस्वीर है महाकवि विद्यापति की। विद्यापति का जन्म 14वीं शती के उत्तरार्ध में हुआ, अनुमानतः 1360 माना जाता है। इनका निधन 15वीं शती के आसपास माना जाता है। अनुमान है कि सन 1448 में इनका निधन हुआ। इनका जन्म स्थान है विसपी। विसपी नामक एक गांव बिहार के मिथिला क्षेत्र में है, जो मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है। इनके माता पिता की यदि हम बात करें तो इनकी माता का नाम हासिनी देवी था और पिता गणपति ठाकुर। शिक्षा गुरु इनके थे पंडित हरिमिश्र। हरिमिश्र मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान थे। विद्यापति जिसके आश्रय में रहते थे वह राजा थे मिथिला नरेश कीर्ति सिंह। अक्सर यह सवाल भी पूछा जाता है कि विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे। तो विद्यापति के आश्रयदाता मिथिला नरेश कीर्ति सिंह थे और शिव सिंह भी थे। शिव सिंह और उनकी रानी, उनकी जो पत्नी थी लक्ष्मा देवी, यह भी इनकी आश्रयदाता थी। विद्यापति को अनेक उपाधियां मिली हैं, जैसे महाकवि। विद्यापति को महाकवि की उपाधि मिली। महाकवि विद्यापति कहा जाता है। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। कवि शेखर की भी उपाधि से विभूषित हैं विद्यापति। मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है। यदि हम इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी रचनाओं में कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका और पदावली महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हमने अभी अभी विद्यापति के कवि परिचय को जाना। अब हम इनके साहित्यिक परिचय को भी जानें। विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं। आदिकाल का समय 1050 से 1375 माना जाता है। इनकी भाषा अवहट और मैथिली थी। अवहट अपभ्रंश का परवर्ती रूप है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो विद्यापति ने रचना रची है वह अवहट में ही रची है। मैथिली इनकी देशील भाषा थी और मैथिली में इन्होंने पदावली की रचना की है। विद्यापति शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों के उपासक थे। इन्होंने शैव में, आपने कई बार पढ़ा भी होगा और आप जानते भी होंगे, यह किंवदंती है कि उगना नाम का एक नौकर विद्यापति के यहाँ सेवा करता था। ऐसा माना जाता है कि वह स्वयं शिव के रूप में थे, लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी के फटकार से उगना भाग जाते हैं और उसकी विरह में विद्यापति ने एक उक्ति भी लिखी है, उगना रे मोर केतो गेला। अब आगे हम इनके शाक्त की उपासना की बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध है इनका एक पद, जय जय भैरवी असुर भयावनी। यह मिथिला के लोक संस्कृति में इतनी घुल मिल गई है यह पदावली उनकी, यह हर कंठ में गाया जाने वाला है। वैष्णव में राधा और कृष्ण की इन्होंने उपासना की है। आज जो हम पदावली पढ़ेंगे वह राधा कृष्ण से ही संबंधित है। इन्होंने गंगा की स्तुति भी की है, बर सुखसार पावल तू तीरे। आगे अगर हम विद्यापति के पदावली की संपादन की बात करें तो इसका संपादन राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया है। विद्यापति पदावली कुल 387 पदों का संकलन है। विद्यापति प्रेम, सौंदर्य और भक्ति के अप्रतिम कवि हैं। मैथिली इनकी बोली है। इन्होंने मैथिली के लिए लिखा भी है, देसिल बैना
सबजन मिठा। देसी बोली जो होती है वह सबसे अधिक मीठी होती है। कीर्तिलता की अभी हमने चर्चा की थी। कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति है। राजा कीर्ति सिंह जो इनके आश्रयदाता थे। कीर्ति पताका राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। राजा शिव सिंह भी इनके आश्रयदाता थे। अब हमने साहित्यिक परिचय को जान लिया है, तो बच्चों आइए अब हम इनके पहले पद की ओर चलें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर विद्यापति रचित पदावली का पहला पद दिखाई दे रहा होगा। पद को पढ़ने और समझने से पहले आइए हम इसका एक स्वर वाचन करें। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। सपनहु हरि नहीं आयल रे, गोकुल गिरधारी। सपनहु हरि नहीं आओल रे, गोकुल गिरधारी। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। एक सरि ठाढ़ कदम तर रे, पथ हेरथी मुरारी। एक सरि ठाढ़ कदम तर रे, पथ हेरथी मुरारी। हरि बिनु देह दगध भेल रे, झामर भेल सारी। हरि बिनु देह दगध भेल रे, झामर भेल सारी। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। जाह जाह तो है उधब है, तो है मधुपुर जाहे। जाह जाह तो है उधब है, तो है मधुपुर जाहे। चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, बध लागत काहे। चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, बध लागत काहे। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी।
भनहि विद्यापति मन दय रे सुन गुणमति नारी। भनहि विद्यापति मन दय रे सुनु गुणमति नारी। आज आओ हरि गोकुल रे पथ चलू झट झारी। आज आओ हरि गोकुल रे पथ चलू झट झारी। चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी। तो बच्चों, अभी अभी आपने जो पद को सुना वो कैसा लगा? मुझे पता है हम सभी को यह बहुत ही मधुर लगा, क्योंकि मैथिली बोली अपने आप में मधुरता की परिचायक है। यह स्वर बिहार की लोक प्रसिद्ध गायिका श्रीमती श्यामा झा का है। तो बच्चों, हमने पद को पढ़ा और सुना लेकिन समझा नहीं, तो आइए अब हम पहले पद को समझते भी हैं। स्क्रीन पर आपको पहला पद दिख रहा होगा। चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी। कवि कहते हैं कि चानन भेल, चंदन जो है वह विषम सर के समान लग रहा है, यानी तीक्ष्ण बाण की तरह। चंदन का गुण होता है ठंडक प्रदान करना, किंतु विद्यापति कहते हैं कि यह चंदन विषम लग रहा है। भूषण भेल भारी। भूषण का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, इसमें नायिका कह रही हैं कि चानन भेल विषम सर्रे। नायिका, गोपियाँ या राधा, ये तीनों हम मान सकते हैं। विद्यापति ने जो पदावली की रचना की है उसमें कहीं कहीं शब्द नायिका के आए हैं, कहीं गोपियों के रूप में आए हैं, कहीं राधा के रूप में आए हैं। यदि राधा से हम ले तो राधा कहती हैं कि यह जो चंदन है वह विषम सर के समान लग रहा है, और यह जो भूषण है यानी आभूषण वह भारी प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि सपनेहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। सपने में भी श्री कृष्ण जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। यहाँ गोकुल गिरधारी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। हरि भी श्री कृष्ण के लिए आया है। राधा कहती हैं कि यह जो चंदन है वह विषम लग रहा है, तीक्ष्ण बाण की भांति महसूस हो रहा है, और यह जो आभूषण है वह भार स्वरूप है, क्योंकि अब तो श्री कृष्ण गोकुल में तो नहीं आते, साथ ही साथ अब सपने में भी नहीं आ रहे हैं। एक सरी ठाढ़ी कदम तररे पथ हेरथी मुरारी। कहती हैं एक सरी ठाढ़ी, अकेले राधा कदम तररे, कदम के पेड़ के नीचे खड़ी हैं। पथ हेरथी मुरारी, और बाट जो रही हैं। किसकी? तो मुरारी की। मुरारी का अर्थ है श्री कृष्ण। राधा कदम के पेड़ के नीचे अकेले खड़े होकर कृष्ण के आने के मार्ग पर प्रतीक्षा कर रही हैं। हरि बिनु हृदय दगध भेल रे झामर भेल सारी। कहती हैं कि हरि बिनु यानी कृष्ण के बिना हृदय दगध है। दग्ध यानी ताप से संतापित है। वह वियोग में जल रही हैं, और वियोग की अग्नि की जो दाह है उससे राधिका की सारी झामर हो गई है, अर्थात मलिन हो गई है। जाह जाह तोहे उधव है
तोहे मधुपुर जाहे। कहती हैं, हे उद्धव, जो तुम कृष्ण के दूत बनकर आए हो, तुम वापस चले जाओ। कहाँ? तुम मधुपुर। मधुपुर शब्द मथुरा के लिए आया है। कृष्ण जब से मथुरा गए हैं तब से वापस लौटकर गोकुल नहीं आते हैं। वियोग में राधा वियोग की अग्नि से जल रही हैं। उद्धव को जब कृष्ण दूत बनाकर भेजते हैं तो वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम वापस चले जाओ। कहाँ? तो वहीं मथुरा, जहाँ से तुम आए हो, जहाँ से कृष्ण ने तुम्हें अपना दूत बनाकर भेजा है। चंद्र बदनी नहीं जीवते रे, बदलागत काहें। वहाँ जाकर तुम श्री कृष्ण से कहना कि तुम्हारे वियोग में जो तुम्हारी चंद्र बदनी है वह अब जीवित नहीं रहेगी। यहाँ चंद्र बदनी शब्द राधा के लिए आया है। वे कहती हैं कि जाकर श्री कृष्ण से उद्धव, तुम मेरा यह संदेशा देना कि वे जब से गए हैं हम वियोग में तड़प रहे हैं। वियोग की अग्नि हमें नित दिन जला रही है। हम चंद्रबदनी अब जीवित नहीं रहेंगे। बद लागत काहें। वे कहती हैं कि हमारा बध, हमारी हत्या वह अपने सर क्यों ले रहे हैं। भनई विद्यापति मन दे रे, सुनो गुणमती नारी। कहती हैं कि भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं कि सुनो गुणवंती नारियों, आज आओत हरि गोकुल रे। विद्यापति गुणमती नारियों को कहते हैं, अर्थात गोपियों को कहते हैं, राधा को कहते हैं, नायिकाओं को कहते हैं कि आज आओत हरि गोकुल रे। आज हरि गोकुल के इसी रास्ते से आने वाले हैं। पथ चलो झटझारी। तुम इस पथ की ओर जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि आज इसी मार्ग से श्री कृष्ण गोकुल की ओर आने वाले हैं। आशा है बच्चों, हमने जो अभी पद सुना, पढ़ा और समझा, हम विद्यापति की रचनाओं से हम अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। पहले पद में विद्यापति ने प्रेम के विरह पक्ष को रखा है। प्रेम का दो पक्ष होता है, एक संयोग और एक वियोग। वियोग पक्ष में लिखा गया यह पदावली अत्यंत ही सरस और मधुर है। उसका स्वरवाचन भी हमने सुना। अब आइए पहले पद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखें। पहले पद का महत्वपूर्ण बिंदु जो है, हम इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जैसे प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण। मैंने बताया भी था कि पद में प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के विरह की अत्यंत उत्कट व्यंजना। अगर विरह की बात हो रही है तो किसके विरह की? तो श्री कृष्ण के विरह की अत्यंत ही उत्कट व्यंजना की गई है। लोक सुलभ मार्मिकता, लोक सुलभ मार्मिकता की बात की जा रही है। यानी यह पद जो लिखा गया है वह अत्यंत ही सरल भाषा में है, मैथिली में है, बोली में है, जो लोक सुलभ यानी कि लोक में बसे हुए जन के लिए सुलभ है। वह इस पद को समझ सकते हैं और इसके अर्थ को ग्रहण भी हम कर सकते हैं। संगीतात्मकता और लयात्मक, पूरा पद संगीतात्मक है और लयात्मक भी। अनुप्रास अलंकारों की योजना इसमें हुई है। जैसे एक पंक्ति है, भूषण भेल भारी, तो भूषण और भेल, भ ये दोनों में अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार का अर्थ है एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति। जहाँ एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। तो आप देख सकते हैं, भूषण भेल, भ से भूषण और भ से भेल, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही और भी कई शब्द आए हैं, जैसे गोकुल गिरधारी, गोकुल में भी ग वर्ण की आवृत्ति है और गिरधारी में भी ग। दे दगध, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और आज आओत। बच्चों, हमने पहले पद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया। आइए पुनः पद के
हम सरलार्थ को देखें। अभी अभी हमने पदावली को पढ़ा और समझा। आइए इसके अर्थ को पुनः एक बार हम देखें। नायिका कहती हैं कि शरीर पर यानी माथे पर चंदन का लेप अब तीक्ष्ण बाण के समान लगता है। विरह की पीड़ा से राधा का शरीर इतना कृशकाय हो गया है कि आभूषण भी अब भार स्वरूप लगने लगे हैं। वह अकेले ही कदम वृक्ष के नीचे कृष्ण की बाट जोहती रहती हैं, लेकिन कृष्ण अब स्वप्न में भी दर्शन देने नहीं आते हैं। कृष्ण के बिना उनका हृदय विरह की अग्नि में जलता रहता है। विरह ताप से राधा की साड़ी भी अब मलिन हो गई है। हे उद्धव, तुम शीघ्र ही मथुरा जाकर श्री कृष्ण को यह संदेश दे दो कि चंद्रमुखी अब जीवित नहीं रह सकेगी। उसकी हत्या का पाप तुम क्यों ले रहे हो? विद्यापति कहते हैं कि हे गुणवती नारी, आप ध्यान से सुने। आज कृष्ण इसी मार्ग से गोकुल आने वाले हैं, इसलिए उनसे मिलने शीघ्र चले। आशा है बच्चों, आपने विद्यापति पदावली के प्रथम पद को अच्छी तरह से पढ़ा और समझ भी विकसित की। अब चलिए हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्द का अर्थ, और पदावली में जो शब्द आए हैं वो मैथिली के हैं। तो आइए उसके मानक हिंदी हम जानें। चानन, पहला शब्द है चानन। चानन का अर्थ होता है चंदन। सर, सर जो है वह सिर और माथे के लिए आया है। सर को बाण भी बोलते हैं। भूषण, भूषण शब्द आभूषण के लिए आया है। एक सरी, एक सरी का अर्थ है अकेले। पथ हेरथी, पथ हेरथी का अर्थ है रास्ता देखना। पथ अर्थात रास्ता, और हेरती का अर्थ होता है हेरना यानी देखना। पथ हेरती यानी रास्ता देखना। अगला शब्द है दगध। दगध दग्ध को कहा गया है। दग्ध का अर्थ होता है झुलसा हुआ। हमने पदावली में पढ़ा भी था कि दगध भैल और झामर भेल सारी। तो दगध शरीर के लिए यानी झुलसे हुए के लिए आया हुआ है। आगे है झामर। झामर का अर्थ होता है मलिन। जाह, जाह का अर्थ है जाओ। पदावली में एक पंक्ति आई थी ना, जाहो जाहो उद्धव मधुपुर जाह, तो जाहो का अर्थ हुआ जाओ। जीवती, जीवती का अर्थ है जीवित। बध, बध का अर्थ है वध यानी हत्या। अगला शब्द है काहे। काहे का अर्थ है क्यों। और सबसे आखिरी शब्द है झटझारी। झटझारी का अर्थ है झटक कर या जल्दी जल्दी अथवा शीघ्र। तो बच्चों, हमने शब्दार्थ देखा, जाना और शब्द के अर्थ से हम परिचित हुए। ये सारे शब्द पदावली में जो आए हैं वह मैथिली के हैं और हमने उनका मानक हिंदी में अर्थ जाना। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने विद्यापति पदावली के प्रथम पद को पढ़ा, समझा और अपनी समझ को विकसित किया। अब हम अगली कक्षा में अगले पद के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।